दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले पार्टी के नेता जेल गए और अब एक नई मुसीबत सामने आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब आम आदमी पार्टी पर विदेशी फंड लेने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर चल रही है कि ईडी ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि आम आदमी पार्टी को विदेशों से बड़ी संख्या में विदेशी फंडिंग हुई है। ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि आपको साल 2014 से 2022 के दौरान 7.8 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला। ईडी ने आप पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ईडी के आरोपों को पार्टी को बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश बताया है। आपने कहा है कि ये मामला बहुत पुराना है। पार्टी पहले ही 1-1 रुपए का डिटेल ईडी, गृह मंत्रालय और CBI को सौंप चुकी है। आपके मुताबिक इस मामले में साल 2015 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि पार्टी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। ईडी ने क्या दावा किया है, जानते हैं। अपने डोजियर में ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान सहित कई देशों के डोनर से फंड मिला। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी में ये स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी इन देशों में रह रहे NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन लोगों की बात कर रही है या फिर विदेशी नागरिकों की। बता दें कि भारत में राजनीतिक दल विदेशी चंदा नहीं ले सकते। विदेशी मतलब विदेशी नागरिक, कंपनियों या सरकारों से, लेकिन विदेश जाकर बसे भारतीय राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए FCRA के नियमों का पालन करना होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने अपनी जांच में आप और उसके नेताओं द्वारा विदेश से फंड जुटाने में कई अनियमितताओं का दावा किया है। ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर साल 2016 में कनाडा में निजी फायदे के लिए एक फंड रेंजिंग प्रोग्राम से जुटाए गए पैसों की हेराफेरी करने का आरोप लगाया। ईडी का दावा है कि उसे आपके पदाधिकारियों और पार्टी स्वयंसेवकों के बीच भेजे गए ऐसे ईमेल मिले हैं जिनसे विदेश से मिली फंडिंग में अनियमितताओं का खुलासा होता है। ये ईमेल्स जिनके हैं उनमें आप ओवरसीज के कोऑर्डिनेटर अनिकेत सक्सेना का नाम है। कुमार विश्वास का भी नाम है, जो उस समय आप ओवरसीज के कन्वेनर थे। उस समय आपके सदस्य रहे कपिल भारद्वाज और दुर्गेश पाठक का नाम भी शामिल है। ईडी के मुताबिक अब तक की जांच से पता चला है कि अमेरिका और कनाडा में फंड रेंजिंग कैंपेन के जरिए न केवल पैसे जुटाए गए, बल्कि इस फंड पर FCRA के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए आपने बुक ऑफ अकाउंट्स में असल डोनरों की पहचान छिपाई। जांच एजेंसी के मुताबिक आपको चंदा देने के लिए कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। ईडी ने अपनी जांच से जुड़ी सभी डिटेल्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ शेयर किए हैं। उसमें डोनर्स की डिटेल जैसे डोनर का नाम, डोनर का देश, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और डोनेशन पाने वाले का बैंक अकाउंट नंबर, बिलिंग नाम, बिलिंग पता, बिलिंग टेलीफोन नंबर, बिलिंग ईमेल्स, डोनेशन की तारीख और समय शामिल है। एजेंसी ने कनाडाई नागरिकों की ईमेल ID और मोबाइल नंबरों के जरिए दान से जुड़े सबूत भी जुटाए हैं। ईडी के मुताबिक विदेश में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 मौकों पर कुल 1.2 करोड़ रुपए का दान दिया। कम से कम 71 डोनरों ने 256 मौकों पर कुल 99.90 लाख रुपए का दान देने के लिए 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया और विदेश में रहने वाले 75 डोनरों ने 148 मौकों पर कुल 19.92 लाख रुपए का दान करने के लिए 15 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि 19 कनाडाई नागरिकों की ईमेल ID और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके कुल 51.15 लाख रुपए का डोनेशन पाया गया था। ईडी को जांच में पता चला कि इन लोगों के नाम और उनकी नागरिकता को छुपाने की कोशिश की गई। ईडी ने कहा है कि ये FCRA 2010 के सेक्शन 3 का उल्लंघन है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस मामले को ईडी के माध्यम से बीजेपी का एक और षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि आपने पूरी पारदर्शिता के साथ 1-1 रुपए का चंदा लिया है और उसका हिसाब चुनाव आयोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और देश की हर संस्था को दिया है। उन्होंने ईडी के हालिया दावे पर कहा, ये कई साल पुराना मामला है। इस पर ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को जवाब दिया जा चुका है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले ऐसा करती है और अगले 10 दिनों में बीजेपी ऐसे कई झूठे आरोप आप और CM केजरीवाल पर लगाएगी। बता दें, आपके विदेश से लिए फंड का मामला अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास आ गया है।
गृह मंत्रालय ही इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। आप पार्टी को मिली विदेशी फंडिंग का आरोप दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। पार्टी के नेताओं पर लगे ये आरोप न केवल कानूनी बल्कि उन पर नैतिक सवाल भी उठाते हैं जो उनकी सियासी छवि को प्रभावित कर सकते हैं।